बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फिली चीज़ स्टेक बर्गर। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, फीडबैक दें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने पैन जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, 2.5 टेबलस्पून, 2.5 खाने के चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर बटर जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर सारा बटर जो है हमने मेल्ट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मिंस्ड मीट, गोश्त का कीमा 1 किलो। इसको मैंने वॉश करके तो स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। आप कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी कर सकते हैं, मटन, लैम, कोई भी कीमा आप यूज़ कर लें। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये एकदम से जुड़ा हुआ सा ना हो जाए, अलग अलग सा हो जाए। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1/4 कप जो है ये मैं 1/4 कप इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। विनेगर डालेंगे, सिरका 1/4 कप हम विनेगर इसमें डाल देते हैं। और इसमें अब हॉट सॉस डालेंगे, ये भी हम 1/4 कप डाल देते हैं। इसमें अब स्पाइसेस डालते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो 1.25 जो है 1.25 आप डाल दें। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर यहाँ पे डालेंगे हम 1 टीस्पून। ऑरिगानो डालेंगे 1 टीस्पून। चलिए अब इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं कीमे के अंदर। इसको हिला के ताकि कीमे के साथ ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चले सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमने मिक्स कर दिए हैं। अब इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अपना पानी अच्छी तरह से छोड़ दे और फिर ये काफ़ी हद तक ड्राई भी हो जाए। कीमे को हमने इसके अपने ही पानी की स्टीम में पका लेना है और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम स्टेयर करके इसको हिला के तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको स्क्वेयर्स में मैं काट लिया है मैंने और वो इसमें डाल दिए हैं। साथ ही हम 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल देंगे। चलिए अब इनको भी हम अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और इसको बगैर कवर किए अब हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, ताकि जो प्याज हैं उनमें क्रंच भी रहना चाहिए लेकिन पक भी जाने चाहिए, थोड़े से ट्रांसपेरेंट से हो जाने चाहिए। तो इसको बगैर कवर किए हम मीडियम फ्लेम पर कुछ मिनट्स के लिए इनको पका लेते हैं। अब मैं इसमें चेडर चीज़ डालूँगी। 1.5 कप मैंने चेडर चीज़ लिया है, उसको मैंने छोटे स्मॉल क्यूब्स में काट लिया और इसमें डाल दिया है। को भी हम हिला लेते हैं ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। चेडर चीज़ जो है ये थोड़ी सॉल्टी होती है तो आपने इसी हिसाब से नमक डालना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है
अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नमकीन चाहिए तो आप चेक करके इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम चाहिए तो हस्बे ज़रूरत आप उसी हिसाब से डालें, क्योंकि सोया सॉस और चेडर चीज़ ये दोनों भी सॉल्टी होती हैं। चलिए अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे 1 कप, श्रेडेड है ये, और इसको डालने के बाद हम हिला लेते हैं ताकि ये भी मेल्ट हो जाए और जो कीमा है उसके अंदर ये मिक्स होके उसको भी स्टिकी सा कर दे। हमने इसको मीडियम हीट पर ही पकाना है इन सारी चीज़ों को। कीमे के अंदर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि मोज़रेला चीज़ जो है ये अच्छी तरह मेल्ट होकर कीमे के साथ मिक्स हो जाए और कीमा जो है ये हमारा थोड़ा स्टिकी सा हो जाए। चलें ये देखें चीज़ काफ़ी हद तक मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको हम हिला के तो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करके जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, ओवर कुक भी नहीं इसको कर देना है, बस इसको इतना ऐसे ही रखना है कि ये स्टिकी हो जाए, कीमा जो है वो स्टिकी स्टिकी सा हो। तो अब हम इसका जो फ्लेम है वो बंद करके तो अपने इस मटेरियल को हम साइड पे रख देंगे। और बाकी चीज़ें जो हमें चाहिए हैं वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। चलें यहाँ पर अब मैं सैलेड तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक पर्पल कलर का बंद गोभी जो है वो 1 कप मुझे चाहिए, तो उतने ही साइज़ का मैंने पीस ले लिया है। इसको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये तकरीबन 1 कप है और 1 कप ही मैंने मुझे क्वांटिटी चाहिए है वाइट कैबेज, जो बंद गोभी है वाइट कलर का होता है, उसका भी मुझे इतना ही चाहिए कि 1 कप के करीब हो जाए। और 1 कैप्सिकम शिमला मिर्च मैंने लेकर इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। चलें इन सब चीज़ों को काट के मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे मेयोनीज। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून खाने के चम्मच मेयोनीज डाल रही हूँ। अगर आपको इसके अंदर भी स्पाइसेस चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें इसमें ऐड कर दें। मैंने इसमें कोई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी कीमे के अंदर काफ़ी स्पाइसेस हैं, तो इसको मैं सिर्फ मेयोनीज डालकर तो यही इसे मिक्स कर लूँगी और स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। चलें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मेयोनीज़ जो है वो सारी वेजिटेबल के ऊपर आ जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको भी हम तैयार करके तो साइड पे रखेंगे। चलें ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और तैयार भी है, तो अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और हम अपना जो बंस हैं वो उनको सेक लेते हैं। ये ग्रिलिंग पैन है जो मैंने मीडियम हीट पर ही रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। चलें बटर लगा के तो हम इसके अंदर बन को दरमियान से काट कर तो हम उसको सेक लेते हैं। चलिए बन जो है वो हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे जो कीमा हमने तैयार किया था।
कीमा हम इसके अंदर रख के उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उस हिसाब से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें कीमा रख दिया। इसके ऊपर अब हम सैलेड डालेंगे, जो हमने सैलेड बनाया था कैबेज और कैप्सिकम का, वो हम इसके अंदर इसके ऊपर लगा देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़े से जो है सैलेड लगाने के बाद एलपिनोस लगा देंगे, ताकि ये थोड़े स्पाइसी और इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और एलपिनोस जो है वो इसको और ज़्यादा टेस्टी कर देते हैं। चलो ये भी हमने रख दिए। और जो बन की दूसरी साइड है वो हम इसके ऊपर रख कर इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो चलें ये देखें, हमारा फिले चीज़ स्टेक बर्गर जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और क्विकली भी बन जाता है। इसके ऊपर इतना टाइम भी नहीं लगता बनाने के लिए। तो बनाकर आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलें, अपना ख्याल रखें। फिर आइंदा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।